महंगाई बड़ी ज़ोर की हो गई, गरीब आदमी की आजमाइश बढ़ गई। हमेशा महंगाई से गरीब लोग मुतासिर होते हैं। अमीरों की तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, वो तो सिंगल उन्होंने जमा की होती हैं, महंगी होती हैं तो डबल में बेचते हैं। गरीब पिसता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम एक दूसरे का साथ नहीं देते। मकरूज ज़हनी अज़ियत का शिकार है। 3 दिन है ना ईद के, तो एक जोड़े से भी गुजारे जा सकते हैं। हमने इस ईद पे कोशिश करनी है कि हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे दाएं बाएं थोड़ा सफ़र करें, बच्चों को देखें, सरकारी स्कूल से निकलते बच्चों को देखें, मसाजिद मदारस से निकलते बच्चों को देखें। हम ना एक एक दो दो का साथ दें। ये जितनी सियासी जमातें काम कर रही हैं, जिनकी हुकूमत थी, जिनकी है, पता नहीं कल किसकी आएगी, मैं तो ज़ाती तौर पर इनसे पूरा मायूस हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि जितने लोग आज तक हुकूमत कर चुके हैं, बार बार आते हैं या पिछली हुकूमत गई है, इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। ये तो बेचारे एक दूसरे की टांगें खींचने के अलावा ना कुछ कर सके हैं, ना उम्मीद है कुछ करेंगे। लेकिन गरीब की तकलीफ़ बढ़ गई है। मेरे पास 20 लोग आते हैं, आते तो वो दुआ का कहने हैं, आते तो सिर्फ ये बताने हैं कि इस मुश्किल में हूँ, दुआ करना। लेकिन दोस्तों, लोगों की बातें सुन के बड़ी तकलीफ़ होती है। हम क्या किसी की मदद कर सकते हैं? हमारे लिए तो मदारस चलाने मुश्किल हैं, लेकिन लोग अज़ियत का शिकार हैं। ज़हनी कर्ब के नीचे लोग आ गए। इतनी बड़ी अज़ियतें खड़ी कर दी गई हैं। थोड़ा थोड़ा देखो, 2 का खाना 3 भी तो खा ही सकते हैं ना, 3 का खाना 4 भी तो खा ही सकते हैं ना। मेरे महबूब ने हमें ये नहीं कहा था ज़्यादा गोश्त पकाना, बल्कि रसूल पाक ने तो रंग ही बड़ा सादा दिया है। करीम ने फरमाया, आयशा शोरबा ज़रा ज़्यादा कर लो, पड़ोसियों को भी सालन दे देंगे। थोड़ा शोरबा ज़्यादा कर लो, इसी को बढ़ा लो, थोड़ा शोरबा बढ़ा लें, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की मदद करें, दस्त शफ़क़त रखें। गलियों में सुनसान लोग, अब तो लोग एक दूसरे से दुख भी नहीं कहते, वो कहते हैं देना किसी ने है कुछ नहीं, और तमाशा अलग से बन जाएगा। दोस्तों, हमने खुद एक दूसरे का हाथ बटाना है। जो लोग साहिब सरबत हैं, देखो, एक ही बाप की औलाद होती है, एक को अल्लाह बड़ा नवाज देता है, 2-3 कमज़ोर रह जाते हैं। उसको चाहिए वो दूसरों पे दस्ते शफ़क़त रखे। एक गली में सारे लोग एक ही कबीले के, एक ही इलाके के, एक आगे निकल गया है, उसे चाहिए वो दूसरों का ख्याल करे। ये ज़रूरी नहीं कि सामने वाला आपका शुक्रिया भी अदा करे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अम्मा जी एक कनीज़ रखी हुई थी, हज़रत उस्मान गनी ने दी थी कि आपकी खिदमत करेंगी। तो वो कनीज़ कहती है कि अम्मा जी तो मेरी भी रोटियां पका देती थी, वो तो मेरे लिए भी खाने का अहतमाम कर देती थी। लेकिन कोई दरवाज़े पे अगर मांगने आता तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा मुझे कहती इसे खैरात दे आओ। तो मैं कहती अम्मा जी ये काम तो लोग दौड़ के करते हैं और आप ये मुझे कह रही हैं मैं कर दूं? तो हज़रत आयशा फरमाती जब कोई बंदा किसी को देता है तो वो शुक्रिया अदा करता है। मैं चाहती हूँ वो शुक्रिया भी तेरा ही अदा कर जाए, मैंने जो अजर लेना है वो रब की बारगाह से लेना है। तो हमारे यहाँ कुछ लोग समझते हैं कि सखावत सिर्फ रमज़ान में ही करनी है, और रमज़ान में सवाब ज़्यादा है, वरना राशन वंडन वाले और लोग को ईदों बाद भी भूख लग दीजिए, ईद के बाद भी उसी तरह ही गरीब के साथ पेट होता है, लेकिन तवज्जो नहीं। इल्म का लुग़वी माना जानने के होते हैं। इल्म हासिल किया जाता है किसी चीज़ की मारिफत को हासिल करने के लिए। जब हम कोई इल्म हासिल करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमें उस चीज़ के नफ़ा और नुकसान का पता चल जाए। और जब हम दीनी इल्म हासिल करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि हमें रज़ाइल और खसाइल इन दोनों की खबर हो जाए। खैर क्या है, शर क्या है, उसमें तमीज़ का मलका हमें नसीब हो जाए। अच्छाई और बुराई खुलकर हमारे सामने वाज़े हो जाए, ये मकसूद होता है इल्म से। इल्म से, तालीम से मकसद ज़्यादा बातें करना नहीं होता। एक आदमी बहुत ज़्यादा बातें करता है तो शायद बड़ा आलिम है, एक शख्स बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करता है तो उसके पास मालूमात ज़्यादा, ऐसा नहीं। बल्कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब किसी ने पूछा था कि बड़ा आलिम कौन होता है, तो आप फरमाने लगे जो रब से ज़्यादा डरे वो बड़ा आलिम है।
اور دلیل انہوں نے یہ دی کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ رب سے ڈرتے ہیں۔ تو دینی تعلیم، اس کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں، صحیح کریں۔ قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ جو میں نے تلاوت کیا، اس میں اللہ کریم نے فرمایا اپنے محبوب سے، کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے محبوب آپ میری بارگاہ میں یہ دعا مانگیں، آپ یہ عرض کریں کہ اے رب میرے علم میں اضافہ کر دے، اے مالک میرے علم میں اضافہ کر دے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی زیادتی ٹھیک نہیں ہوتی، وہ زیادہ ہو جائیں تو نقصان کرتی ہیں، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں رب کریم نے کہا کہ محبوب آپ دعا مانگیں کہ آپ کو زیادہ علم دیا جائے۔ اور پھر علم ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی آدمی یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں نے اب بڑا حاصل کر لیا ہے، میری اب تکمیل ہو گئی ہے، میں اب مکمل ہو گیا ہوں۔ جن کو اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں دی ہیں نا، ان سے بھی رب کریم نے کہا ہے کہ محبوب آپ دعا کریں کہ مالک میرے علم میں اضافہ کر دے۔ تو جب وہاں تک یہ بات ہے تو پھر عام آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی معلومات میں اضافے کا شوق پیدا کرے۔ اور تیسری بات یہ کہ جو حضور کے علم شریف پر بات کرتے ہیں وہ بھی اس آیت سے سیکھیں کہ حضور کا علم تو ہر روز رب اس میں اضافہ فرما رہا ہے، تو ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر روز ترقی ہو رہی ہے حضور کے علم شریف کی بھی۔ تو ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ بات اس لیے سیکھتے ہیں کہ میں کوئی کہیں سے مسئلہ سیکھوں گا پھر جا کے اپنی مسجد کے امام کو تنگ کروں گا کہ وہاں تو میں یہ سن کے آیا ہوں تو یہاں یہ کام کیوں نہیں ہوتا۔ میں کوئی بات سیکھوں گا تو پھر میں اس سے بحث کا دروازہ کھولوں گا۔ علم کا مطلب ہی اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ معلومات حاصل کرنے کا مطلب یہ کہ آپ کے عمل میں پختگی آئے، آپ کے کردار میں پختگی آئے، آپ نے جو سیکھا ہے آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں۔ مسلم شریف میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر نفع والا نہ ہو۔ جس بندے کے علم نے اسے نفع نہیں دیا، وہ کچھ سیکھ نہیں سکا اس سے، تو اس کا علم کسی کو کیا نفع دے گا جب خود سے اس نے۔ اور صوفیہ کرام تو فرماتے ہیں کہ جو لوگ بڑی معلومات حاصل کر لیں، بڑی باتیں سیکھ لیں، پنچایت میں کسی کو بولنے نہ دیں، گھر میں کسی کو بولنے نہ دیں، بہت سارے لوگ تو علماء کو بھی مشورہ دیتے ہیں، بڑی باتیں کرے، لیکن عمل کے لحاظ سے بندہ زیرو ہو تو اہل دل فرماتے ہیں اس کی صحبت سے بچو۔ اسے بڑا پتہ ہے، بڑی باتیں آتی ہیں، بڑی باتیں کرتا ہے، لیکن گفتگو کی حد تک تو بہت بڑا ہے، عمل کے معاملے میں صفر ہے۔ بہت سارے لوگ مسجد کے حجرے میں میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ لمبی دلیلیں اور مشورے دے رہے ہوتے ہیں، نماز کا ٹائم آ جائے تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے محلے دی مسیتیں پڑھنی ہیں۔ کئیوں کو کام یاد آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ شخص کے پاس معلومات بڑی ہوں لیکن عمل کے معاملے میں بندہ زیرو ہو تو اسے بچنا کیوں؟ اس لیے کہ اگر پڑھا لکھا آدمی بے عمل ہونا تو وہ اپنی بے عملی پر بھی دلیلیں پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں یہ کام نہیں کرتا تو یہ میرے پاس دلیل ہے، وہ تو بے عملی کو بھی مزین کر دے گا معاذ اللہ۔ تو دینی تعلیم ایک تو حاصل اس لیے کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اور دوسرا علم کا شوق طبیعت میں ہو۔ دیکھیں نا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو علم کے رستے پہ چل پڑا وہ جنت کے رستے پہ چل پڑا ہے۔ جمعوں میں، محفلوں میں کانوں کے ذائقے کے لیے نہ آئیں، اس لیے آئیں کہ میرے علم میں، میرے عمل میں یہ کوئی اضافے کی بات بنے گی، میں کوئی نصیحت حاصل کروں گا تو میرے دل کا زنگ اترے گا۔ ہمارے ہاں یہاں لوگ مزے کے لیے آتے ہیں اور آج کل لوگ فوٹو کے لیے آتے ہیں۔ ان دو کاموں سے نکل کر خالص اصلاح کی نیت سے علم کا شوق، ہمارے ہاں تیزی سے ایک حرکت کی گئی، علماء کا وقار خراب کیا گیا اور لوگوں کو دینی علوم سے دور کیا گیا، اور اس میں بعض بیچارے
वाइज़ीन और खुतबा ने भी किरदार अदा किया जब जाली पीर की तारीफ़ें खोल के की, और उसे पता नहीं कहाँ तक ये स्टेज होते हैं ना, इनमें कोई बंदा अच्छा लगे भी तो उसके लिए दुआ करनी चाहिए, तारीफ़ें नहीं करनी चाहिए। तारीफ़ें उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसको, उस बंदे को तो दुआ का फ़ायदा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसे दुआ दे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करे। और हमारे यहाँ जनाब वो नकीबे महफिल बेचारे की शामत आ जाती है अगर तारीफ़ें थोड़ी करे तो, कहते हैं इन्हों तो ना ही नहीं लेना होता। और भाई इसके नाम लेने से आपका कद ऊंचा होता है। तो इल्म और आलिम, इन दोनों चीज़ों से कौम को दूर किया गया। दीनी तालीमात का फुकदान है। जो मैट्रिक तक लोग 60-70 किताबें पढ़ जाते हैं उन्हें भी कुरान पाक ठीक से नहीं पढ़ना आता, दूर किया गया। आप मुझे बताइए, चलें एक मस्जिद ही आप देख लें, उस मस्जिद के अंदर अगर एक तरफ एक आलिम दीन मिशकात शरीफ खोल के बैठे हों, हदीस पाक का दर्स हो रहा है, या बाहर शरीयत खोल के बैठे हैं, फ़िक़ही मसाइल बयान किए, और उसी मस्जिद में एक बाबा जी जुब्बा पहन के तगड़ा सा बड़ी सी पगड़ी बांध के और 500 दाने वाली तस्बीह लेके बैठे हैं। अब एक बंदा अंदर आता है तो वो किधर जाएगा, आलिम की तरफ के बाबा जी की तरफ? वो क्यों जा रहा है भला बाबा जी की तरफ? वो इसलिए कि हमने उसे ये बताया ही नहीं कि जिस तरह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ना इबादत है ना, इसी तरह दाराबा पढ़ना भी इबादत है। उसे हमने बताया नहीं कि जब तक इल्म के रास्ते में रहना भी इबादत है, जब तक उसे ये समझ नहीं ना आएगी कि जिस तरह वज़ाइफ की किताब पढ़ना इबादत है, इसी तरह मिशकात शरीफ पढ़ना भी इबादत है, हदीस बुखारी का दर्स लेना भी इबादत है, मुस्लिम शरीफ की अहादीस पर अपने असातिज़ा से बैठकर दुरूस पाना भी इबादत। जब तक ये पूरा मिजाज देखे ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात की एक घड़ी भर दीन सीख लेना सारी रात नफल पढ़ने से बेहतर है। अब हमें समझना चाहिए कि किताब पढ़ के भी बंदा रब रसूल तक पहुंच सकता है। किताब व सुन्नत रास्ता आसान करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या मिजाज दिया गया है, बाबा जी के पास चलो, ज़रूर जाएं बाबा जी अगर नेक हैं तो मना कोई नहीं कर रहा, लेकिन जो सोच हमें हुजूर ने दी है हमने उसी की सोच के मुताबिक अपने मामलात को तरतीब देना है ना। अब एक बात मैंने आपसे पूछी और आपने कहा कौम सारी बाबा जी की तरफ जाएगी। हदीस पाक किस तरह है, अल्लाह के महबूब मस्जिद शरीफ में तशरीफ़ लाए, दोनों जानिब लोगों के हलके बने हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, एक हलके में लोग अल्लाह की याद कर रहे हैं, जिक्र हो रहा है, एक हलके में बैठ के एक आलिम किताब व सुन्नत का दर्स दे रहे हैं, एक सहाबी और बाकी सुन रहे हैं। ख़ास तवज्जो करें नौजवान मेरी बात पर, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों के बीच खड़े हो गए और करीम ने फरमाया दोनों महफिलें खैर की हैं, दोनों ही हलके खैर के हैं। और फिर हुजूर फरमाने लगे मुझे चूंकि रब ने उस्ताद बना के भेजा है, मैं चूंकि मुअल्लिम बन के आया हूँ, यतलु अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम, मैं चूंकि किताब व सुन्नत की तालीम के लिए आया हूँ। ये लफ्ज़ कहते कहते हुजूर उस जमात में बैठ गए जो दीन पढ़ और पढ़ा रही थी। हुजूर वहाँ बैठे जहाँ बात दीन की हो रही, जहाँ लोगों को अल्लाह रसूल की बात बताई जा रही। तो जुमे में वक्त पे आएँ, अपनी दीनी मालूमात मजबूत करें और अपने लिए मजबूत करें। मैं आपको बड़े दर्द से ये बात अर्ज करता हूँ, अगर दिन में 100 लोग मसला पूछते हैं ना शरीयत का, तो उनमें 95 लोग वो होते हैं जो तलाक का मसला पूछते हैं। वालिद साहब ने, बेटी के वालिद साहब ने 2 महीने पहले ऑर्डर दिया होता है फर्नीचर का। बेटे की शादी हो तो महीना पहले शेरवानी वाले को भी कहना पड़ता है, गाड़ियां बुक करानी पड़ती हैं, मैरिज हॉल बुक, ये सारे लवाजमात हम करते हैं। सारा कुछ किया, गाड़ी से घर बसना है, मैरिज हॉल से बसना है, फर्नीचर से बसना है, हमने सारा कुछ उनको बताया। लेकिन काश 2 घंटे बच्ची किसी मुअल्लिमा के पास जाती, बच्चा किसी उस्ताद के पास जाता, निकाह तलाक के मसले भी सीखते। मैं दावे से कहता हूं अगर हमें पता चल जाए कि 3 तलाकें इकट्ठी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दे दें तो हो जाती हैं, अगर हमें समझ आ जाए कि नहीं देनी चाहिए, ये मसला बयान हो, और ये वाले मसले हम महफिलों में भी नहीं बयान कर सकते, इसलिए कि लोग कहेंगे मसला तो वो बयान करेंगे इस पे नारे लगेंगे।
آپ قوم کو یہ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ تو چھوٹا عالم بتاتا ہے معاذ اللہ اس طرح کی باتیں، تو بڑی بڑی کو نقطے کی بات بتائیں۔ جس طرح ہمارے ہاں وہ 1 گھنٹہ پہلے نہیں کہتے تگڑے ہو جو میں جملہ دینے لگا ہوں، وہ پتہ نہیں جملہ آ رہا ہے کہ ایٹم بم آ رہا ہے، تیار ہو جاؤ، جو میرا جملہ ضائع نہ کرنا، ادھر بھاگ کے چلا گیا ادھر بھاگ کے آ جاؤ، اللہ جانے وہ جس طرح کبھی لگتا ہے نا پٹاری سے، اللہ جانے کیا نکلے گا، میں جملہ دینے لگا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں تو آرام سے بیٹھ کے بھی جملہ دے دے، تیرے جملے سے کیا نکلے گا؟ اور تو جملہ نہ دے ہمیں کوئی آیت دے، تو جملہ چھوڑ ہمیں کوئی حدیث پاک سنا۔ یعنی ہر نقیب، ہر خطیب، ہر نعت خواہ اٹھ کے کہتا ہے سارا قرآن ہی حضور کی تعریف ہے۔ اور بھئی اگر سارا قرآن حضور کی تعریف ہے تو چند آیتیں پڑھ دے پھر تو بھی، تو نے پڑھی تو ایک بھی نہیں اور تو کہتا جا رہا ہے سارا قرآن ہی حضور کی تعریف ہے۔ یہ والی تعریف بھی تو سنانا قوم کو، جو یہ بچے ان کے استاد انہیں سکھا رہے ہیں اور یہ سیکھ رہے ہیں، اس طرف بھی تو سفر کریں۔ تو میرے عزیز، اگر لوگوں کو مسائل کا پتہ چلے تو سینکڑوں گھر بچ جائیں تباہ ہونے سے، بڑے بڑے گھر بچ جائیں، لیکن مسائل نہیں آتے۔ میرے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے کچھ لوگ آ گئے، تو 4-5 سال کا بچہ بھی تھا جس کے والد نے غصے میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تھی۔ چھوٹا سا بچہ، کپڑے بھی پھٹے پرانے، اور حالت بتا رہی تھی کہ غریبی ہے۔ تو جب میں نے مسئلہ بتایا کہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو واپس جانے لگے، تو بچہ مجھ سے کہتا ہے، دیہاتی آدمی تو کہنے لگا، مولوی صاحب میری اماں تے نانی کہنی اسن پوچھ کے آئی آپ کہ ہن اسی علیحدہ علیحدہ ہی رہنا ہے۔ تو اس بچے کی نونہال کی وہ کیفیت دیکھی تو میں رو پڑا۔ میں نے کہا یار یہ بچہ بیچارہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے یہ یتیموں جیسی زندگی گزارے گا کیونکہ باپ نے طلاق دے دی۔ کس طرح مسائل نہیں بتائے لوگوں کو، تعلیم سے آگاہی نہیں کیا۔ اور اس میں بہت بڑا ظلم ہے ان لوگوں کا بھی جو جنازے پہ کھڑے ہو کے تو کہہ دیتے ہیں، میری طرح کے لوگ اچھے علماء کی بات نہیں کرتا، وہ کہہ دیتے ہیں دیکھو جن لوگوں کو جنازہ نہیں آتا۔ بھئی آپ نے کس دن عشاء کے بعد کلاس لگائی تھی جنازہ سکھانے کی؟ یہ تو آپ نے کہہ دیا لوگوں کو قرآن جی ٹھیک نہیں آتا، تو یہاں تو بیچاری بیبیاں جن کو صحیح پڑھنا نہیں آتا وہ مشن بنا لیتی ہیں کہ میں نے اتنے 100 کو قرآن پاک پڑھانا ہے، بیوہ ہو گئی ہوں، طلاق یافتہ ہو گئی ہوں، ساری زندگی قرآن پڑھاؤں گی۔ ہم کیوں یہ مشن نہیں بناتے؟ کیوں اس طرف سفر نہیں کرتے؟ ایک تو دینی معلومات میں، دینی علوم میں اپنے آپ کو لگائیں اور ذوق پیدا کریں کہ جو چیزیں مجھے نہیں آتی میں نے وہ سیکھنی ہے، جو معاملات مجھے نہیں آتے میں نے ان کی طرف سفر کرنا ہے۔ ایک تو اپنا یہ مزاج بنائیں، اور جب آپ دینی علوم سیکھتے ہیں تو پتہ ہے کون سا منظر قائم ہوتا ہے؟ منظر وہ بنتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بھی دین سیکھا کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی اصحاب صفہ میں رہا کرتے تھے، حضرت انس بن مالک بھی رہا کرتے تھے، اور ایسا منظر بنتا ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ حضور کی گود میں بیٹھی ہوتی تھی اور نبی پاک سے باتیں پوچھتی تھی اور حضور انہیں بتا رہے ہوتے تھے۔ سیدہ عائشہ حضور سے دین کی باتیں پوچھتی۔ چوتھا حصہ ہماری فقہ کے اصول حضرت فاطمہ کی، حضرت عائشہ صدیقہ کی مرویات پر مبنی ہیں۔ اگر ہماری بچیاں چھوڑ دیں ڈائجسٹ پڑھنا، چھوڑ دیں ادھر ادھر کی مووی دیکھنا اور وہ کتاب و سنت پر آ جائیں تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو الجھنے سے پہلے ہی سلجھے ہوئے ہوں۔ دینی تعلیم کا مزاج اور ذوق۔ اور دوسری آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ او والد، وہ ماں جو بچوں کو بھوک سے بچانے کے لیے محنت کرتی ہے، ان کو مایوسی سے بہت سارے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کپڑے لینے کے پیسے نہیں ہوتے عید پہ، کیوں؟ اذان شروع ہو گئی۔ عزیز بھائی، جس طرح ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، بہت سارے ماں باپ کے پاس گنجائش نہیں ہوتی، لیکن اس نیت سے کہ بچوں کے دل ٹوٹ جائیں گے، عید پہ کیسے گزارا کریں گے، مشکل سے بھی کپڑے خرید کے دیتے ہیں۔ اس طرح ہم اپنے بچوں کو بھوک سے، پیاس سے، مایوسی سے بچاتے ہیں۔ اس طرح ہمارے رب نے ہمارے ذمے لگایا کہ تم اپنے بچوں کو کوشش کرو دوزخ کی آگ سے بچانے کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس آیہ کریمہ کا معنی کیا ہے؟ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر،
जिन चीज़ों का अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, तुम अपने घर वालों को उन चीज़ों का हुक्म दो। जिन चीज़ों से रब रसूल तुम्हें मना करते हैं, अपने घर वालों को उनसे रोको। अपने घर के अंदर निफाज़े दीन करने की कोशिश करो। मेरे भाई, बहुत ज़्यादा आजमाइश है हमारे घरों में, बेचैनियाँ हैं, इस्तराब है, बच्चों में सख्ती है, बहन भाई एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, मिजाजों में तलखी आ गई। क्यों भला? इसलिए कि माँ बाप को जो बेहतरीन किरदार और जो हसीन तरीका घर में अपनाना चाहिए था, बच्चे तकरीर बाहर से सुनते हैं लेकिन वो फॉलो अपने माँ बाप को करते हैं। अगर माँ बाप में हौसला हो, सब्र हो, इत्मीनान हो, खुददारी हो, थोड़े पर गुजारा करने का मिजाज हो। देखे ना, आज डिप्रेशन है, टेंशन है, पैनिक्स अटैक्स हैं, बड़ी सारी चीज़ें आ गई। क्यों भला? सब्र नहीं, तहम्मुल नहीं, बुर्दबारी नहीं। आजमाए। एक दिन एक बच्चा मेरे पास आ गया मदरसे का और आके वो रोने लगा। मेरे घर वाले कहने लगे खाना छोड़ दें, पहले इसकी बात सुन ले। मैंने कहा पुत्र क्या हुआ, किसी ने मारा है किसी उस्ताद ने? कहने लगे नहीं हजरत, घर फ़ोन किया था तो मेरी अम्मा और अब्बा की लड़ाई हो रही है। बच्चा कांप रहा है, टांगे कांप रही। मैंने कहा क्या हो क्या गया तुम्हें पुत्र, लड़ाई हो रही है तो घरों में हो ही जाती है। कहने लगे नहीं, आपको पता नहीं, वो बड़ा सख्त लड़ते हैं। मेरे वालिद जब मेरी वालदा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम सारे चारपाइयों के नीचे छुप जाते हैं, हमें खौफ आता है, वो मंजर खतरनाक होता है। ये कौन तकलीफ दे रहा है अपने बच्चों को? यहाँ बैठे हमारे यहाँ मीलों दूर रहते थे उसके घर वाले, तो वो तकलीफ में था, तो घर में क्या कैफियत होगी? अगर हौसला हो, सब्र हो, कनात हो, अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पर हमें राजी रहना आता हो, हमारे घरों में सुकून आए, इत्मीनान आए। हम जो ज़िंदगी बड़ी खुशी खुशी गुजार सकते हैं, हमारे मिजाजों का लालच, हमारी तबीयतों की बेराह रवी, हमारी झूठी अना का बुत, उन सारी चीज़ों को ख़त्म कर देता है। अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर हम वो किरदार अपने बच्चों को दें, जिस किरदार में मोबाइल भी हो, जिसमें गाड़ी भी हो, जिसमें पैसे भी ला के अब्बा दराज में रखता हो, लेकिन वालिद का घर में मुसल्ला भी मौजूद हो, उसकी कोई तस्वीर भी हो, वो ये भी कहता हो कि खुदा ने अपने फजल से आज 5,000 दिया है तो इसमें 1,000 गरीबों का भी है, इसमें थोड़ा सा मैंने अल्लाह की रिजा के लिए भी रखा है। अगर कोई मुश्किल आ जाए तो वो बाप और माँ को सब्र करता हुआ देखते हो। अगर एक बाप कर बात करे तो दूसरा बर्दाश्त करता हो। खुदारा अपनी औलादों को इस अजियत का शिकार न करो। अपने घरों के अंदर वो खुददारी, वो प्यार, वो वक़ार, वो मोहब्बत, वो अंदाज। आप थके हुए हैं, कोई शक नहीं, आप बहुत सारे मसाइल का बाहर शिकार होंगे, कोई शक नहीं, लेकिन आप बाहर से थक के आए हैं। और अगर आप बाहर अपनी फैक्ट्री के मालिक हैं और दफ्तर के बड़े हैं तो घर में भी तो आप बड़े हैं ना। आपकी माँ भी तो इंतज़ार कर रही है, उसने भी तो दुखड़ा सुनाना है ना आपको। आप ये देखिए कि आपके बच्चे भी तो इंतज़ार कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि अब्बा आके बैठे तो हम उनके सीने पे चढ़ के थोड़ा खेलें। आपकी अहलिया मुंतज़िर हैं। कुछ बातें बीवी किसी और से नहीं कह सकती, सिर्फ अपने शौहर से कहती है, लेकिन वो तो आते ही जलाल में आ गए साहब। वो कहने लगे तू बड़ी नालायक है, मैं थका मांदा आया हूं और तूने मुझे कहानी सुना दी है। वो उस खातून से शिद्दत के साथ पेश आने लगे। मेरे रसूल पाक की हयात नूर को देखो, हज़रत उम्मे ऐमन हुजूर की रज़ाई वालदा हैं, उनकी भी खिदमत हो रही है। हज़रत हलीमा सादी आ रही हैं तो खिदमत हो रही है। हज़रत अब्बास हुजूर के चचा हैं तो करीम फरमाते हैं मेरे चचा हैं बाप की जगह पे। हुजूर दोस्त अहबाब सहाबा गुलामों सब के साथ प्यार कर रहे हैं। 9 अज़वाजे मुतहरात हैं घर के अंदर, और कैफियत ये है कि हुजूर सिर्फ उनकी ज़रूरतों का ही ख्याल नहीं करते, ख्वाहिशात का ही ख्याल नहीं करते, बल्कि मेरे करीम का तरीका ये है कि कोई बंदा आज बोल क्या रहा है, वो कहाँ खड़ा है, आज उसके जुमले किस तरह के, उसका लहजा किस तरह का हो गया है और उसे ठीक कैसे करना है, महबूब इसका ख्याल फरमाते, तवज्जो करते। मैं कहता हूँ कि हम सबको शौक़ आया है आराम करने का। मैं सुबह 11 बजे से पहले अपने घर से निकल आया था और ये वक्त आ गया है
और रात को खुदा जाने किस वक्त घर पहुंचना है। कई दफ़ा कैफियत ये होती है कि गाड़ी से उतरते हैं तो फिर दिल करता है कि कोई उठा के चलाए ना कभी। इसके बावजूद बहुत सारे लोग नाराज़ रहते हैं कि हमसे मिल के नहीं गए, फ़ोटो नहीं खिंचवा के गए, फलानी जगह चाय नहीं पी के गए। ये तसलसल है। लेकिन मैं जितना मर्जी थका मांदा घर जाऊंगा ना, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं घर जाऊं तो बड़ी टेंशन में जाऊं। मेरी घर वाली एक दिन मुझसे कहने लगी, आपने कभी नहीं कहा कि मैं थका हुआ आया। बंदा थक भी तो जाता ही है, कभी कहाँ करे ना। मैंने उसे कहा पता क्यों नहीं कहता? इसलिए नहीं कहता कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे ये कहें कि हमने दीन नहीं पढ़ना, हमारा बाप तो बड़ी मुश्किल में है। हम अपने काम के बारे में अपने घर में शिकवे करते हैं। आप किसी बच्चे से पूछ लें कौन सा काम करना है, कहना जो अब्बा जी कर दे रहे हैं वो नहीं करना। क्यों? कि अब्बा जी हर रोज़ तो कहते हैं मैं बड़ा उलझ गया हूँ, ये काम बड़ा मुश्किल है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों को ये बताऊँ कि पुत्र मैं तो जिधर जाता हूँ फूल ही फूल है, मैं तो जिधर से गुजरता हूँ मोहब्बत ही मोहब्बत है, मैं तो जिधर से देखता हूँ दुआएं ही मिलती हैं, ताकि उनका शौक पैदा हो। मेरे अजीज, आप थोड़ा सा दिल बड़ा करें। अगर आप एक की वजह से पूरा घर सुकून में आ जाता है तो आप दिल बड़ा क्यों नहीं करते? जगह ढूंढते हैं बस मुझे कोई तंग ना करे, कोई मेरी बाप माँ बदौलत को कोई परेशान ना करे। बुखारी शरीफ सुनिए, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैठी हैं। हुजूर फरमाने लगे, आयशा आज एक बात ना बताऊं तुम्हें? या रसूलल्लाह बताइए। हुजूर फरमाने लगे, जब तुम मुझसे नाराज़ होती हो तब भी मुझे पता चल जाता है, और जब राज़ी होती हो फिर भी पता चल जाता है। तो हज़रत सैयद आयशा सिद्दीक़ा बात सुन के बड़ी खुश हुई। या रसूलल्लाह वो कैसे? हुजूर फरमाने लगे, कभी कभी तुम कसम उठाती हो। या रसूलल्लाह हाँ। फरमाया जब होती हो ना राज़ी खुश, तो फिर कहती हो मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर तुम मेरे नाम के साथ रब करीम का नाम मिला के कसम उठाती हो, रब्बे मोहम्मद की कसम। या रसूलल्लाह बिल्कुल ऐसे ही है। और फरमाया जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है ना, तो फिर तुम कहती हो मुझे रब्बे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कसम, फिर तुम रब्बे मोहम्मद नहीं कहती। ये बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने तो बात सुनी तो खिल गई तबीयत, कहने लगी करीम सदके जाऊं, यहाँ तक ख्याल फरमाते हो? किसके जुमले कहाँ पहुँच गए, यहाँ तक ख्याल है? फरमाया मुझे पता चल जाता है कि तुम्हारी कैफियत क्या है, कहाँ खड़ी हो। और भाई हम तो अपनी माँ का भी ख्याल नहीं रखते। हमारा बाप कहाँ बेचारा खड़ा है, वो तो इंतज़ार में था कि कोई 10 मिनट मेरे पास बैठेगा, तवज्जो ही नहीं, जज्बात का ख्याल ही नहीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बात सुन के अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम हो, मैं सिर्फ नाम छोड़ती हूँ, मेरे दिल में हर वक्त मदीने वाले महबूब ही रहते हैं। नाम ही छोड़ती हूँ सिर्फ। ओ मेरे दोस्त थोड़ा सा जा। और दूसरा अर्ज़ करूँगा, दौलत अगर बहुत आली चीज़ होती ना, बहुत कीमती, तो सबसे ज़्यादा सैयद आयशा के घर में होती। अगर पैसों से ही शौक खाता तो पैसे सबसे ज़्यादा हज़रत फातिमा ज़हरा के काशाना नूर में होते। ओ मेरे भाइयों, सोना वक्त मोहब्बतों से गुजारा जा सकता है। ओ भाई, मैंने तो अपने घर में ये देखा कि मेरे वालिद साहब गर्मी आती तो फरमाते, ओ लो भाई तुहानू हुण परवाह नहीं, मैं तुहाडे पड़ोले च दाने पा दिते ने ते तुहाडी माँ ने मर्तबान च अचार पा दिता है, लो अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पे भी वक्त बड़ा अच्छा गुजरता था, इस पे भी टाइम बड़ा अच्छा। 6 खाने खा के बच्चे नखरे कर रहे हैं। मैंने अपने वालिद साहब से एक दिन कहा, मैं क्या अब्बा जी तुहानू पसंद की है? फरमान लगे, पुत्र जे तो लगी होवे भुख फिर तो हर शै, और अगर भूख ना हो तो फिर नखरे ही नखरे हैं, फिर क्या पसंद होना है? तबीयत नहीं। अपने घरों में अपने दोस्तों में इत्मीनान पैदा करें, इस तरह से बाहर आए। और एक बात और अर्ज़ करनी है, याद रखना, तकरीर बाहर चलती है, घर में नहीं चलती। घर में अमल चलता है। घर जाके आप लेक्चर देना, नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, तो कोई नहीं पढ़ते घर वाले। आप घर में नमाज खुद शुरू कर दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, कुछ नफली नमाजें घर में भी पढ़ा करो।
अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मस्जिद नबी के बिल्कुल साथ है, दरवाज़ा हुजूर के घर का मस्जिद में खुलता था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं तहज्जुद की नमाज घर में पढ़ा करते थे। घर में हुजूर तहज्जुद की नमाज पढ़ते, अगरचे घर में दुश्वारी थी, कुछ इबादात कुछ नमाजें घर के अंदर भी इंसान पढ़े। आखिरी गुजारिश आप हजरात से करनी है, इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे लोग तशरीफ़ लाए हैं, एक गुजारिश आप हजरात की खिदमत में रख के बस मैंने बात को समेटना है। दो बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं, एक तो दीनी इल्म का ज़ौक़ पैदा करें और दूसरा अपने घरों में थोड़ा ठहराव लाएं। थोड़ा सा अपने ये बच्चों के दस्तार फजीलत का इज्तिमा था, इसलिए मैंने ये बात अर्ज़ की, अपने घरों में थोड़ा हौसला कनात लाएं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं ऐसा नहीं था कि हमारे घर के अंदर माल नहीं आता था, अल्लाह के फजल से बड़ा कुछ आता था, लेकिन फरमाती हम इसार कर दिया करते थे। हुजूर का मिजाज इसार कर देने का है। याद रखना, शम्मा से अगर कई शम्मे जल जाएं तो इसकी रोशनी में कभी कमी नहीं आती। हज़ारों दिए भी जल जाएं तो ये दिए मांद नहीं पड़ते। महंगाई बड़ी ज़ोर की हो गई, गरीब आदमी की आजमाइश बढ़ गई। हमेशा महंगाई से गरीब लोग मुतासिर होते हैं। अमीरों की तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, वो तो सिंगल उन्होंने जमा की होती हैं, महंगी होती हैं तो डबल में बेचते हैं। गरीब पिसता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम एक दूसरे का साथ नहीं देते। मकरूज ज़हनी अज़ियत का शिकार है। 3 दिन है ना ईद के, तो एक जोड़े से भी गुजारे जा सकते हैं, एक से भी। अक्सर लोग तो वैसे ईद की नमाज पढ़ के सो जाते हैं, और जो बेदार भी हैं वो भी कपड़े बदल करके जानवर के ज़िबा में मशगूल हैं। हमने इस ईद पे कोशिश करनी है कि हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे दाएं बाएं थोड़ा सफ़र करें, बच्चों को देखें, सरकारी स्कूल से निकलते बच्चों को देखें, मसाजिद मदारस से निकलते बच्चों को देखें। हम ना एक एक दो दो का साथ दें। ये जितनी सियासी जमातें काम कर रही हैं, जिनकी हुकूमत थी, जिनकी है, पता नहीं कल किसकी आएगी, मैं तो ज़ाती तौर पर इनसे पूरा मायूस हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि जितने लोग आज तक हुकूमत कर चुके हैं, बार बार आते हैं या पिछली हुकूमत गई है, इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। ये तो बेचारे एक दूसरे की टांगें खींचने के अलावा ना कुछ कर सके हैं, ना उम्मीद है कुछ करेंगे। लेकिन गरीब की तकलीफ़ बढ़ गई है। मेरे पास 20 लोग आते हैं, आते तो वो दुआ का कहने हैं, आते तो सिर्फ ये बताने हैं कि इस मुश्किल में हूँ, दुआ करना। लेकिन दोस्तों, लोगों की बातें सुन के बड़ी तकलीफ़ होती है। हम क्या किसी की मदद कर सकते हैं? हमारे लिए तो मदारस चलाने मुश्किल हैं, लेकिन लोग अज़ियत का शिकार हैं। ज़हनी कर्ब के नीचे लोग आ गए, इतनी बड़ी अज़ियतें खड़ी कर दी गई हैं। थोड़ा थोड़ा देखो, 2 का खाना 3 भी तो खा ही सकते हैं ना, 3 का खाना 4 भी तो खा ही सकते हैं ना। मेरे महबूब ने हमें ये नहीं कहा था ज़्यादा गोश्त पकाना, बल्कि रसूल पाक ने तो रंग ही बड़ा सादा दिया है। करीम ने फरमाया, आयशा शोरबा ज़रा ज़्यादा कर लो, पड़ोसियों को भी सालन दे देंगे, थोड़ा शोरबा ज़्यादा कर लो, इसी को बढ़ा लो, थोड़ा शोरबा बढ़ा लें, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की मदद करें, दस्ते शफ़क़त रखें। गलियों में सुनसान लोग, अब तो लोग एक दूसरे से दुख भी नहीं कहते, वो कहते हैं देना किसी ने है कुछ नहीं, और तमाशा अलग से बन जाएगा। दोस्तों, हमने खुद एक दूसरे का हाथ बटाना है। जो लोग साहिब सरबत हैं, देखो एक ही बाप की औलाद होती है, एक को अल्लाह बड़ा नवाज देता है, 2-3 कमज़ोर रह जाते हैं, उसको चाहिए वो दूसरों पे दस्ते शफ़क़त रखे। एक गली में सारे लोग एक ही कबीले के, एक ही इलाके के, एक आगे निकल गया है, उसे चाहिए वो दूसरों का ख्याल करे। अजीज़ भाइयों, हमने इस कमर तोड़ महंगाई के दौर में, मैंने जुमे में अमीर लोगों से कहा था कि कुर्बानियाँ करनी तो है ही, तो तुम तो सारा साल गोश्त खाते हो। क्या आपको बताऊं कि हम उस वतन में रहते हैं जहाँ फ्रिज और फ्रीज़र बड़ी इससे पहले ज़्यादा बिकते हैं। फ्रिज नहीं ले आओ, बड़ी ले आओ, चूँकि गोश्त सेव करना है, सारा साल भी तो मिलता है ना अमीरों। मैंने तो कहा था उस गांव में ले जाओ जहाँ कुर्बानी कोई नहीं कर रहा, ज़िबाई वहाँ जाके कर लो। थोड़ी सी गुंजाइश बनाएं अपने दिलों में। ये ज़रूरी नहीं कि सामने वाला आपका शुक्रिया भी अदा करे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अम्मा जी एक कनीज़ रखी हुई थी, हज़रत उस्मान गनी ने दी थी कि आपकी खिदमत करेंगी,
तो वो कनीज़ कहती है कि अम्मा जी तो मेरी भी रोटियां पका देती थी, वो तो मेरे लिए भी खाने का अहतमाम कर देती थी, लेकिन कोई दरवाजे पे अगर मांगने आता तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा मुझे कहती इसे खैरात दे आओ, तो मैं कहती अम्मा जी ये काम तो लोग दौड़ के करते हैं और आप ये मुझे कह रही है मैं कर दूं। तो हज़रत आयशा फरमाती जब कोई बंदा किसी को देता है तो वो शुक्रिया अदा करता है, मैं चाहती हूँ वो शुक्रिया भी तेरा ही अदा कर जाए, मैंने जो अजर लेना है वो रब की बारगाह से लेना है। तो मेरे भाई अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा तो दिल बड़ा करें, थोड़ी थोड़ी गुंजाइश पैदा करें, और ये ज़रूरी नहीं कि उस बंदे का आपसे बड़ा अच्छा सलूक ही हो, ना भी हो उस गरीब का सलूक अच्छा, तो बाज़ औक़ात बंदा गरीबी में तल्ख भी तो हो ही जाता है ना। बाज़ औक़ात इंसान पे गुर्बत ज़्यादा आ जाए तो उसकी तबीयत भी तो, बीमार आदमी सख्त भी तो हो जाता है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये जो दिन चल रहे हैं वो हमारे यहाँ हमारे हुक्मरान कहते हैं मज़ीद सख्त फ़ैसले करने पड़ेंगे। वो मैंने कहा तुम्हारे लिए तो आसान है, इसलिए कि तुम तो जिस दफ्तर में बैठ के फ़ैसला करते हो उसकी तो बत्ती कोई नहीं जाती, तुम्हें क्या पता हो, वहाँ तो एसी भी 1 मिनट के लिए बंद नहीं होता। ये तो उससे पूछो बाप से कि जो ईद से पहले अपनी बीवी से मशवरा कर रहा है कि ईद आ गई है, अगर बेटी के घर कपड़े ना भेजे तो उसकी सास बातें करेगी। ये छोटी ईद गुजरी थी ना, तो हमारे यहाँ कुछ लोग समझते हैं कि सखावत सिर्फ रमज़ान में ही करनी है, और रमज़ान में सवाब ज़्यादा है, वरना राशन वंडन वाले लोग को ईदों बाद भी भूख लग दीजिए, ईद के बाद भी उसी तरह ही गरीब के साथ पेट होता है, लेकिन तवज्जो नहीं।